गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कंप्लेन या हमारा जो प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी हमारा ऑफिशियल जो लेटर होता है हम उसको कैसे लिखते हैं। वैसे बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी हमारी कंप्लेन होती है जो हम अपने अधिकारियों को लिखते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओपन डिस्पेंसरी है, या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड है, या कोई पार्क की प्रॉब्लम्स है, या आवारा जो गलियों में जानवर घूमते हैं उनकी प्रॉब्लम है, या लाउड स्पीकर की है, या पानी की समस्या है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है और अपने जो अधिकारी हैं हमें उनको पत्र लिखना पड़ता है। हम अपने अधिकारियों को इस समस्या से रिलेटेड कैसे हम पत्र लिखते हैं, इसका मैंने एक सैंपल तैयार किया है। चलो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले अपना एड्रेस हम लिखते हैं। मीन्स जो पत्र लिखता है, जो सेंडर्स या राइटर्स एड्रेस सबसे पहले हम लिखते हैं। उसमें सबसे पहले जैसे कि इसमें हाउस नंबर 244 प्रेम नगर रोहतक, और आप जानते हो कि इसके अंदर जो हमारी डेट होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम सेंडर्स एड्रेस के अंदर हम डेट भी लिखते हैं, और जो डेट का जो पैटर्न होता है ये ऐसे नहीं लिखते, ये पैटर्न हमारा रॉन्ग है। हम ऐसे लिखते हैं 1 अप्रैल 2021 या अप्रैल 1 2021, ऐसे हम लिखते हैं। और जो सेंडर्स एड्रेस है वही हमें लिखना चाहिए जो हमारा स्टेटमेंट में गिवन है। यदि हमारा स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो हम कोई भी काल्पनिक लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें जो एड्रेस गिवन है वही हमें लिखना होगा। सेकंड एड्रेस होता है रिसीवर एड्रेस, जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका एड्रेस हम लिखते हैं। मान लीजिए हमने एसडीओ है आपके एरिया का, उसको आपने पत्र लिखा। कोई मान लीजिए पानी की प्रॉब्लम है तो आपने द एसडीओ आपके ही एरिया का है तो प्रेम नगर और रोहतक, ये हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया है। इसको हमने पत्र लिखा है, ये हमारा अधिकारी है जिसको हमने पत्र लिखा है। उसके बाद कोई भी आपका लेटर होता है वो कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ विषय होता है, कोई लिखने का रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा है जैसे प्रॉब्लम ऑफ वाटर है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉब्लम ऑफ ओपन होल है। तो यहाँ पे जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपकी वाटर की एडल्ट्री वाटर है तो आप यहाँ पे वाटर लिख देना। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद आप क्या लिखोगे, डियर या रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, आप वट एवर जो चाहो वो भी लिख सकते हो, या इसमें ओनली आप सर भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद इसका पैटर्न कैसे है, आप प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे लिखोगे। हमने एक ही में ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आई वुड लाइक टू ड्राई योर काइंड नोटिस, हम अपने अधिकारी को पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्राई योर काइंड नोटिस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, मैं आपको एक पत्र लिखना चाहूँगा
इस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग मीन्स इस समस्या से आपको अवगत कराना चाहूँगा, इस समस्या के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि ये समस्या है, कौन सी समस्या है। जो यहाँ पे समस्या है वो आप पानी की है वाटर, बिजली की है इलेक्ट्रिसिटी, ओपन होल की है तो ओपन होल है, पार्क की प्रॉब्लम है तो पार्क, डिस्पेंसरी की है तो डिस्पेंसरी, जो भी है यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को यहाँ मेंशन कर देना। विच इज बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ योर एरिया, जो आपके एरिया के जो रेजिडेंट्स है, जो नागरिक है, उनके द्वारा उनका सामना किया जा रहा है, उस समस्या से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। आई एम रेजिडेंस ऑफ, जो भी आपका रेजिडेंस है, जो ऊपर गिवन एड्रेस है, आर्य नगर है तो आर्य नगर है, प्रेम नगर है तो यहाँ पे प्रेम नगर लिखना है। जो भी आप जिस भी एरिया के आप रेजिडेंस हो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, जो भी गिवन एड्रेस में है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद है मोर देन 10,000 पीपल आर लिविंग हेयर, हमारे इस इलाके में 10,000 से ज़्यादा आदमी यहाँ पर रह रहे हैं। आप 10,000 20,000 वट एवर जो चाहो आप लिख सकते हो। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, जो समस्या मान लीजिए हमने पानी की समस्या, तो हर कोई इस समस्या से परेशान है और दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो ये समस्या है पानी की है या बिजली की जो समस्या है वो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एट प्रेजेंट टाइम, अब वर्तमान समय में क्या है, इट हैज़ बिकम ए वेरी बिग एंड सीरियस प्रॉब्लम, और वर्तमान समय में तो बहुत बड़ी गंभीर और बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। फिर उसके बाद आप जो भी आपकी समस्या है उस समस्या से रिलेटेड आप 2-4 बात इसके अंदर लिख देना। फिर उसके बाद आपने लिखना है वी हैव रिटन मैनी लेटर्स, हमने बहुत से पत्र लिखे हैं, बट नाइदर यू रिप्लाइड नॉट टू पॉजिटिव एक्शन, न तो आपने कोई जवाब दिया और न ही आपने कोई अभी तक कोई एक्शन लिया, कोई पॉजिटिव एक्शन लिया है। रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग मीन्स हमने कई पत्र आपको लिखे हैं लेकिन आपने अभी तक न तो उनका जवाब दिया और न ही कोई पॉजिटिव एक्शन आपने लिया है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अब आपसे विनम्र निवेदन है कि टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑन एन एमरजेंसी बेसिस, एक एमरजेंसी बेसिस के आधार पर इस समस्या को एक एमरजेंसी मानकर इसको समस्या का समाधान कीजिए। बीइंग ए कंसर्न रेजिडेंट ऑफ योर सुपरवाइज्ड लोकेलिटी, अब आपके एरिया का एक कंसर्न रेजिडेंट, एक नागरिक होने के नाते आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप इमीडिएटली दिस टाइम, इस समय आप ज़रूर एकदम कोई उचित कदम उठाओ। अब की बार मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहले तो बहुत से पत्रों को का वो नहीं दिया है, अब आपसे अनुरोध है कि इस टाइम आप ज़रूर एक उचित कदम उठाओगे। अब की बार हमें ये उम्मीद है। सर, इट इज़ ए मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, सर जैसा कि आप जानते हो ये जो मैटर है ये लोगों के स्वास्थ्य और उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है। फिर आपको लिखना है होपिंग फॉर क्विक एक्शन, उम्मीद करते हैं कि अब की बार आप तुरंत एक्शन लोगे, जल्दी एक्शन लोगे। उसके बाद आपने लिखना है थैंकिंग यू, या थैंक्स भी लिख सकते हो, थैंकिंग यू भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लिखना है यू आर सिंसियरली या फेथफुली, आप सिंसियरली या फेथफुली कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद जो ऊपर जो है लिखने वाले उसके साइन, मान लीजिए ऊपर मोहित दिया हुआ तो मोहित, मोना है तो मोना, लड़कियां मोना करेंगे, मोहित आप जेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे जो ये है यहाँ पर इसका आपका हाफ मार्क्स होता है, यूर सिंसियरली इसका भी हाफ मार्क्स होता है। और ये जो आपका सैल्यूटेशन है इसका भी हाफ
मार्क्स होता है, और ये जो अपना सेल्फ एड्रेस है, राइटर्स एड्रेस का भी हाफ मार्क्स होता है, लेकिन इसमें जो डेट है उसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ता है। और जो रिसीवर एड्रेस है उसका भी हाफ मार्क्स होता है। और 2.5 मार्क्स का आपका बॉडी या आप अंदर जो लिखते हो, जिसको लेटर ऑफ बॉडी बोलते हैं, वो आपका 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल 5 मार्क्स का है। यदि ये 10 मार्क्स का आता है तो जहाँ पे हाफ मार्क्स है वो 1 मार्क्स में हो जाएगा। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।